आक्रामकता के ऊपर कहना चाहूंगा कुछ। ठीक है, ये आक्रामकता आई कहां से? बेसिकली ये आक्रामकता जो आई है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में, स्पेशली भारतीय पॉलिटिक्स में, ये 1945 के बाद के एक स्टेटमेंट से आई है, सेकंड वर्ल्ड वॉर से आई है। सेकंड वर्ल्ड वॉर में, द्वितीय विश्व युद्ध में, अमेरिका के एक जनरल थे, जनरल जॉर्ज एस पैटन जूनियर। तो जब एलाइज सेना चारों मोर्चे पर हार रही थी तो जॉर्ज एस पैटन को चुना गया। उससे पहले जॉर्ज एस पैटन को पागल बताया जाता था, हमें पागल बताते हैं लोग कि पागल है, तो शराब पी के बकवास कर रहे हैं, ओढ़े में पड़े हुए थे कहीं। जनरल जॉर्ज एस पैटन आती अपनी एक स्पीच दी, उसमें अंग्रेजी में एक अपशब्द भी है, तो वो क्योंकि वो स्पीच का पार्ट है उनकी वो स्पीच एक सेकंड देना चाहूंगा। अटैक अटैक एंड अटैक, ट्रिपल ए का फॉर्मूला उन्होंने दिया था। एंड व्हेन इन डाउट अटैक अटैक अगेन, नो बास्टर्ड हैज एवर वॉन अ वॉर बाय डाइंग फॉर हिज कंट्री, यू विन अ वॉर बाय किलिंग अनदर पुअर बास्टर्ड रेडी टू डाई फॉर हिज कंट्री। My soldiers get up, attack, attack and attack again, and when in doubt, attack again to win the battlefield. ये आक्रामकता वहां से आई। अटैक कहां से आया? अब 3M, मनी, मटेरियल, मशीनरी, मैन पावर, 4M हो गया वॉरफेयर का। ये अटैक पहला M मनी से आता है। और जो बाइडेन का हमने डिबेट में कवर किया अपनी, जो बाइडेन तक का स्टेटमेंट लगा हुआ अमेरिका का कि कांग्रेस के सारे खाते सीज कर दिए गए, उसके पास 1 रुपया नहीं है। हमारी सारी बातों को तो रखा आपने परवेज जी, लेकिन उस बात को नहीं रखा जब जिस आदमी की जेब में 1 रुपया नहीं है वो क्या प्रबंधन करेगा, आप मुझे बताइए, वो क्या जंग लड़ेगा? और 1 रुपया जेब में ना होने के बाद, क्योंकि लोकतंत्र की लड़ाई थी और जनता साथ में खड़ी हुई थी, यही लड़ाई सैन्य लड़ाई होती तो कांग्रेस तो पहले मोर्चे पर हार गई थी, क्योंकि पैसे के बिना तो सेना एक ही जाके नहीं चलती है, सेना पेट के बल मार्च करती है। लड़ाई लोकतंत्र की थी, लड़ाई विचारधाराओं की थी, लड़ाई विचारों की थी। और लोकतंत्र की लड़ाई कट्टे और बंदूक की नहीं होती है, विचारधाराओं की और विचारों की होती है और धर्म की होती है। और मैं बार बार वही कहना चाहता हूं, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जहां धर्म का वास है वहीं विजय की आस, और जहां अधर्म का वास है वहां तो पराजय निश्चिंत है। तो धर्म का वास जनता को कांग्रेस के खेमे में दिखा और जनता भाजपा के खेमे को छोड़ के कांग्रेस के खेमे में आके बैठ गई। कांग्रेस और सपा गठबंधन की जीत मुसलमान वोटरों से नहीं है, ओबीसी यादव वोटरों से नहीं है, जो मात्र 6% है आबादी का। ये जो कांग्रेस और सपा कार्यकर्ता जो आज जीतने जा रहे हैं, ये ब्राह्मणों के वोटों से जीतने जा रहे हैं, ये ठाकुरों के वोटों से जीतने जा रहे हैं, ये सवर्णों के वोटों से जीतने जा रहे हैं, ये बनियों के वोटों से जीतने जा रहे हैं, ये कुर्मी पटेल बिरादरी के लोगों के वोटों से जीतने जा रहे हैं, लोधी राजपूतों के वोटों से वोट जीतने जा रहे हैं, ये सैनी बिरादरियों के वोटों से वोट जीत रहे हैं। बाकी मुसलमान तो इनके थे ही शुरू से, ये दलितों के वोट से जीत रहे हैं। इस चीज को समझिए, ये विजय सत्य की है, धर्म की है, ये धर्म के अधर्म के ऊपर जीत है। देखिए